इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पीस पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देश बचाओ संविधान बचाओ के नाम से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौलाना अबरार। सर, आज आपने यहाँ यूपी से चलकर आए प्रोटेस्ट करने, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काला कानून पास किया है संविधान को तोड़ते हुए, संविधान की धारा 14, 15, 16 से लेकर के 21 तक उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है। और CAA, NPR और NRC की हम बाइकाट करते हैं, मुकम्मल मुखालफत करते हैं। ये कानून हमें मंजूर नहीं है किसी कीमत पर, इसे वापस होना चाहिए। अमित शाह तो कहते हैं हम ये कानून वापस नहीं कह रहे, वापस लेंगे। दिल्ली चुनाव से पहले अमित शाह जी कुछ और कह रहे थे, चुनाव हारने के बाद होश ठिकाने आए तो सुर उनके बदले हुए हैं। तो आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी और जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। हम उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, ये कानून उन्हें वापस लेना ही होगा। उन्होंने तो NRC के लिए कहा कि हम NRC का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, मगर CA से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं CA तो लागू होकर रहेगा। वो कह रहे हैं लागू होगा, हमने ठाना है लाठी गोली खाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। हम हमारी नागरिकता पर उंगली उठाने का अमित शाह जी को कोई अधिकार नहीं है। हमने मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया है, यह मुल्क हमारा है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मर जाएंगे। अमित शाह जी कानून लाते हैं, वो कानून अपने लिए रखें, वो कानून हमें मंजूर नहीं है। वो तो कह रहे हैं ये कानून देशवासियों के लिए नहीं, जो लोग बाहर प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके लिए, देश वाले जो हैं यहाँ पर उनको डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी के कहने और करने में बड़ा फर्क है। अमित शाह जी झूठ बहुत बोलते हैं, जिसके सैकड़ों सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इसलिए अमित शाह जी के किसी बात पर हमें यकीन कतई नहीं है। ये कानून हमें मंजूर नहीं है। आप जंतर मंतर पर आए प्रोटेस्ट करने, आप क्या कहना चाहेंगे यूपी से चल के? देखिए, हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आए हैं, ज़िला बिजनौर से। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो कानून बना है काला कानून, हम इसकी बहुत मुखालफत करते हैं, हम इसका समर्थन में नहीं है। और अभी ये लोग दिल्ली से हारे हैं, अभी बिहार से हारेंगे और इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होएगा। तो ये जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं और ये इनका कोई भी नाम लेने वाला नहीं होएगा कोई भी। हमें भैया ये संविधान बचाना है, हमें अंबेडकर जी का ये कानून वापस मोदी जी को लेना पड़ेगा, अमित शाह को लेना पड़ेगा। ये कानून 100 के 100% लेना पड़ेगा। हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, इस कानून के खिलाफ है हम। यही है कि कानून वापस होना चाहिए हमारे भारत के लिए, हमारे भारत की जनता के लिए। आपस में बिगाड़ है और इस बिगाड़ को जो भाजपा राजनीति कर रही है वो जनता ने दिखाया भी है और हम आगे भी दिखाएंगे कि हम सब एक हैं। और इस कानून के खिलाफ, NRC और CAA के खिलाफ हम सब मिलकर एकजुटता के साथ सबके साथ हैं और इस कानून के खिलाफ हैं। जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था कि 3 तलाक का मुद्दा बहुत उठा रही थी सरकार, जब उन्हें बहनें और माताएं दिख रही थी, अब जब बहनें और माताएं इस तरीके से शाहीन बाग में कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए बैठी हुई हैं, तो उन्हें फिक्र नहीं हो रही। अब कहाँ गई उनकी फिक्रें कि मुसलमानों के खिलाफ जब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा 3 तलाक का मुद्दा उछाला जा रहा था, जो कि बेबुनियाद ही था उस समय पे भी, काफ़ी हद तक नकली उसमें दिखाया गया था। अब हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं, इन्होंने भी बराबरी खून बहाया देश की आज़ादी के लिए, हर चीज़ के लिए, तो इस पे मुसलमानों का भी बराबर हक है। उनसे ये चीज़ें छीनी नहीं जाए, उनका हक छीना नहीं जाए, बस यही हमारा मुद्दा है। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक मोदी सरकार इस चीज़ को वापस नहीं लेती, इस कानून को। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी और अमित शाह ने अब तक जो काम किया वो आज तक ना समाज हित में किया ना देश हित में किया। जब ये प्रदेश में थे तब भी इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाकर पुलिस के जरिए इन्होंने दंगे फसाद करवाए थे, पुलिस के जरिए इन्होंने खून खराबा करवाया था। इनकी दोगली नीति है। एक तरफ ये कहते हैं जनसंख्या वृद्धि हो रही, 2 बच्चों का कानून लाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं जब विदेशियों को हम बसाएंगे और जो मूल निवासी हैं उनको भगा देंगे। ये पीस पार्टी के झंडे से हम मांग करते हैं, अगर मूल निवासी और विदेशी की अगर पहचान करना है तो DNA के आधार पर होनी चाहिए पहचान। इनके ये विदेशियों के कानून बनाई हुई कानून को हम नहीं मानते। ये काला कानून है, असंवैधानिक कानून है, संविधान को तोड़ने वाला कानून है। ये कानून किसी तरीके से समाज और देश के हित में नहीं है। ये काला कानून
एक दिन समाज और देश को गर्क कर देगा, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस कानून का हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं और जब तक करते रहेंगे तब तक ये वापिस नहीं हो जाएगा। जी मैं सिद्धार्थ नगर से आया हूँ, नेपाल बॉर्डर से। मैं इस काले कानून का विरोध करने आया हूँ और इस काले कानून CAA, NPR और NRC इन सब का हम विरोध करते हैं और ये हम तब तक करते रहेंगे विरोध जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते। और मैं नहीं, हमारे जैसे सारे नौजवान और सभी धर्म के लोग इस CAA का, खासकर CAA का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने देश की चिंता है। कोई भी आदमी अपने आप को मजलूम बता के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आके हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। हो सकता हो कोई पाकिस्तान का जासूस ही आ जाए और कहे मुझे पाकिस्तान ने प्रताड़ित किया है और वो आके CAA के तहत नागरिकता हासिल कर ले और किसके साथ जो है वो जुल्म करेगा, कोई गलत काम करेगा तो हम हिंदुस्तानी ही परेशान होंगे। तो हिंदुस्तानी में वो कोई ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। इस नाते हम इस काले कानून का पूरी तरह से मजम्मत करते हैं और मैं पीस पार्टी युवा जिला 10 सिद्धार्थ नगर के होने के नाते पूर्ण रूप से इस काले कानून का बहिष्कार करते हैं और मैं इस कानून को कभी नहीं मानूंगा। तो आपने देखा कि हम यहाँ मौजूद लोगों से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ये जो कानून लाई है ये काला कानून है, ये लोगों को आपस में बांट रही है, देश में नफरत फैलाने का कानून है। जब यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको ही रोजगार नहीं मिल रहा है तो बाहर से जो लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे। कैमरा पर्सन मसरूर के साथ मैं नाजिम।